हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विवेक। आज हम लोग करने वाले आईसीएससी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर का बेसिक एज वेल एज एक्सरसाइज 19.a, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कहाँ से, स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल से, क्योंकि यहाँ का जो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज डेडिकेट किया गया है किसको? ट्रायंगल को, राइट। तो ट्रायंगल होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है, ठीक है। ये क्या है? एक क्लोज फिगर है, राइट, जिसमें क्या होता है? 3 वर्टेक्स और 3 साइड्स, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो कुछ ऐसा ही रहता है ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया? ये क्लोज फिगर है, तो ये मैंने ओपन जैसा रखा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी। तो ये एक क्या है? ट्रायंगल है, जिसमें ये जो ए है इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। इसको भी बोलेंगे वर्टेक्स, कॉर्नर को, और ये भी एक वर्टेक्स है। और साइड क्या हो गया? ए बी एक साइड हो गया, फिर यहाँ पे बी सी एक साइड हो गया, और यहाँ पर ए सी एक साइड हो गया। तो यानी कि ये ट्रायंगल का 3 साइड्स है, ए बी, बी सी एंड सी ए। While we talk of the vertices, तो we have to say angle A, angle B and angle C. तो यहां पर आपको इनके फिगर के बारे में डिटेल नहीं है, बट इनके एरियाज एंड पेरीमीटर्स के ऊपर आपको ज्यादा स्टडी करना है। तो देखो, while we talk of area and perimeter, area of a triangle, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए सबसे पहले आपका आईक्यू क्या जनरेट होना चाहिए कि ट्रायंगल कौन सा दिया है और ट्रायंगल में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मान लीजिए, पहला एक कंडीशन लेते हैं, इफ हाइट एंड बेस इज गिवन, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल में बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। हाइट को मैं एच से लिखता हूं, बेस को मैं बी से कर देता हूं, राइट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए बात करूं तो देखो, इसमें हाइट इज बेसिंग। हाइट को क्या सा समझना होगा? हाइट इज ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर। ये हमेशा कैसा रहता है? परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस पे एक हाइट बनाता हूं लाइक दिस, तो ये कैसा आया? इस पे परपेंडिकुलर, तभी ये हाइट कहलाएगा। मान लीजिए फर्स्ट करो, यहां से और एक लाइन आया लाइक दिस, यहां पर और एक लाइन आया लाइक दिस, तो ये हाइट नहीं होगा। दिस विल नॉट टर्म टू बी एज हाइट। तो हाइट हमेशा क्या होता है? इट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर ऑन द बेस। अच्छा, अगर क्या हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है? तो आंसर इज यस। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपके पास है कुछ ऐसा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इजंट इट। और यहां पर हम लोग का क्या हुआ? बाहर एक ट्रायंगल। तो ये जो है ये हाइट है, और ये हाइट क्या है? इस ट्रायंगल के बाहर का हाइट है, राइट। तो इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर बेस क्या लेंगे? यहां से यहां तक बेस लेंगे, और हाइट क्या लेंगे? यहां से यहां तक का हाइट, जो कि आपका मेंशन है, राइट। सिमिलरली यहां पे बेस क्या लेंगे? ये पूरा बेस लेंगे, और हाइट किसको लेंगे? यानी कि ए से लेके, मान लिया मैं डी कर देता हूं, तो ए डी लेंगे। होप इट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन। ये ध्यान रखिएगा, बेस और हाइट दिया रहता है तब। इसका और एक पार्ट क्या है, या फिर पेरीमीटर हम बाद में बताते हैं, राइट। पहले इतना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल का। भी हमने देखा कि जब बेस और हाइट रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। दैट विल बी द ए नंबर फॉर्मूला। अब बी पे आ गए। मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें कि तीनों साइड दिए गए हैं। ये एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, और ये है मान लीजिए ए बी और सी, राइट। और मान लीजिए तीनों साइड दिया है, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी। मीन्स तीनों साइड के वैल्यू। और ये याद रखिएगा, जो वर्टिसेस होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो उनके वैल्यूज होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। तो इस केस में इफ 3 sides आर गिवन, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी तीनों साइड को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर इसके बाद क्या निकालना होता है हमको? एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है यहां पर, या कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यही है हमारा क्या, हेरोन्स फॉर्मूला। और हेरोन्स फॉर्मूला कब हम लोग यूज कर रहे हैं, जब तीनों साइड हमारा दिया गया हो। होप इट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो यानी कि वो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। और इसको मान लीजिए क्या है, ए, यानी कि ये साइड भी ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए, तीनों साइड इक्वल। और हाँ, यहाँ पे उसका यूज तो नहीं है, पर इसके बारे में समझ लीजिए कि इसके सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, पर इसका वो यहाँ पे यूजेस नहीं है। अब हम लोग इसका फाइंड करेंगे, क्या एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि अगर हमारा साइड दे दिया जाए तो हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन फाइंड इट, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला भी बनाया गया है ताकि आप फटाफट कैलकुलेट करें बाय प्लेसिंग द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला बनता कैसे है, अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस फॉर्मूला को बनाने के लिए क्या करना होगा, हम ए से एक क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ए से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द बेस। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये बन जाता है मीडियन। ये क्या बन जाता है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो इक्वली डिवाइड करता है। फाइन, तो अगर कभी भी आप किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से, ए से भी अगर ड्रॉ करते हैं, बी से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो सेम रिजल्ट आता है। मींस if you construct a perpendicular on the one side of a equilateral triangle, then it will divide the other equal sides, right? जो ये साइड होता है इसको क्या करेगा, वो इक्वली डिवाइड करेगा। तो अगर ये पूरा a है तो एक पार्ट क्या हो गया, a/2। क्या हो गया, a/2। तो देखिए आपके पास ये सेक्शन आ गया, a आपको पास पता है, पर ये हाइट आप निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, डी है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में क्या करना था, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, एडी क्या हमने किया था, परपेंडिकुलर बनाया था बीसी को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडी इज अ मीडियन। तो जब ये मीडियन हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बीडी इज इक्वल टू डीसी विच इज इक्वल टू a/2। तो यानी कि ये पार्ट क्या हो गया, a/2 हो गया। Isn't it? Now अब हम लोग क्या निकालेंगे, AD निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर मैं ये एंगल ऑफ रेफरेंस लेता हूं तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 ये है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या बन गया, बेस। तो आपको क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AB का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज क्योंकि 90 के अपोजिट है और द लॉन्गेस्ट साइड भी है, माइनस BD का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि यही दोनों साइड क्यों लिए फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि ये A है और ये a/2 है, दिस इज नोन वैल्यूज, दैट्स व्हाई। अब यहां पर क्या हुआ, AB का वैल्यू क्या है, A का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। नाउ तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो माइनस करेंगे ऊपर तो कितना हो गया, 3a स्क्वायर बाई 4। तो आप देखो a स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, a, और यहां पे क्या है 4, यानी 2 इंटू 2, तो बाहर कितना आ जाएगा, नीचे में 2। तो अंदर क्या बचा, तो अंदर में सिर्फ बचता है √3। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यानी कि आपका हाइट आ गया कितना, a/2 √3। तो देखो आपको बेस पता है, बेस है a, हाइट पता है तो एरिया भी निकल जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहां पे, BC, और हाइट कितना है, AD। तो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A, क्योंकि A यहां से यहां तक पूरा A था, हाइट है AD, यानी कि a/2 √3।
3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर बाई 4√3। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो होप अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी सेक्शन में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कॉर्नर भी बनाते जा रहे हैं, जहां पर आपका जितने भी टॉप फॉर्मूलाज हैं जो अभी तक हमने प्रूफ करते जा रहे हैं वो यहाँ पे लिखते गए। अब हम लोग मूव करेंगे किसके लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में अब सीखते हैं कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अगर ये दो साइड इक्वल है, मतलब एनी टू साइड, मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये दो साइड इक्वल है, जबकि कोई भी टू साइड इक्वल होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि इनके बेस एंगल भी इक्वल होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर भी सेम वही कंसेप्ट होता है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में था, कि अगर यहां पर आप वर्टिसेस से, यानी कि जो आपका ये है, यानी कि वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बन जाता है एक मीडियन। और मीडियन क्या करता है, जो बेस रहेगा उसको इक्वली डिवाइड करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका डी, तो यानी कि ये और ये पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया और ये क्या था, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। और हमने ये बताया अभी कि ये क्या वर्क करता है, एज अ मीडियन। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू डीसी। होप इट इज क्लियर। मान लीजिए कि ये जो साइड है दिस इज बी, और जो इक्वल साइड है उसको हम लोग मान लेते हैं ए, राइट। तो देखो अगर ये पूरा बी है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, b/2। सिमिलरली जैसे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में किया था, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हाइट निकालेंगे, यानी कि वी नीड टू फाइंड एडी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एडी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। तो 90 ये है तो इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज बी डी का स्क्वायर। फेयर इनफ। नाउ ए बी का वैल्यू कितना है, दैट इज ए का स्क्वायर माइनस बी डी कितना है, इज b/2 का होल स्क्वायर, दिस मच। नाउ अभी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब आपको क्या करना होगा, एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो बाहर कितना निकलेगा, 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ हाइट। तो ये वो हाइट का वैल्यू है। मतलब अगर मेरे पास ये साइड दे दिया जाए और ये बेस दे दिया जाए तो डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो गया, देखो बेस भी मिल गया है दैट इज बी, और हाइट आपका आ गया दिस इज दिस। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसो ट्रायंगल विच इज इक्वल टू अगेन हाफ इनटू बेस। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे बीसी, और हाइट क्या होगा एडी, दैट विल बी हाफ इनटू बीसी। बीसी यानी कि आपका क्या है, बी है, और हाइट कितना आया आपका 1/2, दैट इज अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, b/4 अंडर रूट दैट इज 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कॉर्नर जो है फॉर्मूला कॉर्नर उस पर भी मैं लिख देता हूं। तो एरिया आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ आइसो ट्रायंगल विच इज इक्वल टू b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइट of iso triangle will be 1/2 under root 4a square minus b square, right now। तो ये हमारा कंप्लीट बेसिक होता है किसके लिए, 19.a के लिए। अब हम लोग जंप करें किस पे, एक्सरसाइज पे, सो दैट वी विल गेट द प्रॉपर वैल्यूज ऑफ द नॉलेज। नाउ एमसीक्यू आपका स्टार्ट होता है। इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, लेंथ ऑफ द साइड एंड द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल। मान लिया कि हमारे पास एक ओरिजिनल ट्रायंगल है 10, इसको डबल करा गया, पर क्या डबल किया गया, जो बेस है और उसके ऊपर जो करस्पॉन्डिंग उसके हाइट है। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि जिस बेस पे आपका हाइट या जिस साइड पे उसका हाइट दिया गया, तो ये हो गया सर करस्पॉन्डिंग, राइट। नाउ तो यानी कि यहां पे बोला गया है क्या, कि मान लीजिए इनिशियली बेस क्या था,
बी ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल में क्या हो गया इसका बेस 2b, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि डबल हो गया। तो इन ओरिजिनल ट्रायंगल का हाइट मान लिया h, तो ये कितना हो गया 2h। अब आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बिकम, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा। तो ये देखिए ये से ये ट्रायंगल में एरिया में क्या डिफरेंसेस है। तो जब भी कंपैरिजन आता है यू नीड टू डू रेशियो, आपको क्या करना होगा, रेशियो निकालना होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस आपका क्या था ये, अभी यहां भी क्या होगा हाफ इंटू बेस, पर यहां बेस क्या है 2b और हाइट कितना है 2h, राइट। तो हाफ हाफ कैंसिल, ये b है तो ये और ये कैंसिल और h कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/4, isn't it? कैसे 4, 2 2 4। और यहां पर क्या था आपका एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल। तो ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। तो कैन आई राइट एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया, या 1/4 ऑफ करना ही पड़ेगा एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल। हाँ जी, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा था ये देखते हैं। तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बिकम, अब देखो आपसे पूछा कि इसका एरिया क्या होगा, तो ये इधर 4 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4 इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल होगा। होप इट इज क्लियर। तो यानी कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ बी नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर आपका क्या लिखा है देखिए, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हाफ इट्स एरिया विल बी। तो यानी कि यहां भी देखो आपका 2 सेक्शन बोला, एक बड़ा ओरिजिनल साइड और एक हाफ हो गया। तो मैंने ये दोनों डायग्राम बना लिया कि मान लीजिए ये दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है ए, तो इसका साइड मैंने ले लिया a/2, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार यहां पे क्या बोला है कि ये हाफ हो गया है। तो लेट द साइड ऑफ द ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज a एंड द साइड ऑफ न्यू इक्विलेटरल A', B', C' विल बी a/2। अब देखो यहां पे क्या है, वापस से कंपैरिजन है, और जब भी कहीं कंपैरिजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो यानी कि हम लोग यहां लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ triangle ABC divided by area of triangle A', B', C'। अच्छा मैं यहाँ पे इक्विलेटरल क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सो मैं यहाँ पे फिर मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, और ये किसके लिए है, और ओरिजिनल ट्रायंगल के लिए, और ये न्यू ट्रायंगल के लिए A', B'। अच्छा अब देखो एरिया तो आपको निकालने का फॉर्मूला पता ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दैट इज √3/4 A²। अगर याद नहीं है तो यहां पे एक बार रिकैप कर लीजिए, ये देखिए A²/4 √3। तो यानी कि मैंने यहां पर A² पीछे लिख दिया, आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। और यहां पर क्या हो गया √3/4, यहां तो साइड A ही था इसलिए A लिखा, पर यहां पे साइड क्या है A/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, तो ये हो गया A² और ये हो गया A²/4। ये पार्ट क्या डिवाइड है 4, तो कहां चला जाएगा ये ऊपर, तो ये हो जाएगा A² इंटू 4/A², ये कैंसिल, दैट इज 4/1। अब क्या हुआ, ये डिवाइड में है ये पार्ट, तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज द ओरिजिनल वन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल A', B', C'। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, ये देखते हैं, इट्स एरिया विल बी बिकम 4 टाइम्स। होप इट इज क्लियर। नाउ ये तो हो गया आपका क्या कि छोटे वाले ट्रायंगल में 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल ट्रायंगल क्या हमारा छोटा है तो एरिया ये कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ
triangle A dash B dash C dash is equal to 1/4 of area of triangle ABC। तो यानी कि वो क्या हो गया, इस बड़े वाले ट्रायंगल का अगर हम 1/4 कर दें तो इसका एरिया आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर सी में आपका क्या दिया गया है, देखिए यहां पे लिखा गया है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स बेस। तो यहां पे एरिया दिया है, एरिया क्या होता है, द रीजन कवर्ड बाय द पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर है, ये जो एरिया है, ये सेक्शन क्या है, एरिया का है, राइट। तो एरिया आपका दे दिया है कितना, इट इज गिवन दैट 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे लिखा है इट इफ द बेस इज 12.5, यानी कि बेस कितना दे दिया है 12.5 सेंटीमीटर, राइट। आपसे पूछा है कि इसका हाइट का वैल्यू क्या होगा, राइट। अब देखो यहां पर गिवन क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो जो भी एरिया जब भी दिया रहे या पेरीमीटर जब भी दिया रहे तो उसी के नीचे उसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान से IQ रखिए, बेस है और हाइट निकालना, यानी बेस और हाइट के बारे में है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला में बेस और हाइट था, तो देखिए पहले वाले में। तो क्या इसका मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस यानी कि BC इंटू हाइट दैट इज AD कर देता हूं इसको, इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इट्स हाफ इंटू B2C यानी कि आपका बेस कितना दिया हुआ है 12.5, और AD के लिए मैं H यूज कर लेता हूं 37.5। अच्छा, कैलकुलेशन के ड्यूरेशन में आपको यूनिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। H इज इक्वल टू 37.5 इंटू 2, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 75 डिवाइडेड बाय 12.5। जब इसको डिवाइड कीजिएगा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना हो गया AD का, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है 3। क्वेश्चन नंबर डी में आपका क्या लिखा है कि ABC एक ट्रायंगल, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि ABC एक ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC, और AB जो है वो AC के बराबर है, राइट। AB इज इक्वल टू AC और इसका वैल्यू कितना दिया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे बोल दिया कि एंगल A पे 90 डिग्री है, इसलिए A पे हमने क्या बनाया 90 डिग्री बनाया, isn't it? देखो पहले तो एग्जाम के टाइम पे कभी भी जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया हो किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसा हो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, कहां पे, अगर इसको हम लोग फोकस करें कि एक राइट एंगल है, राइट। तो इसको भी आप कैसे समझोगे, लाइक दिस पैटर्न, यानी कि आपका कोई भी तरीके से वो घुमा रहे राइट एंगल ट्रायंगल, उसको पहले इस तरीके से उसको अरेंज कीजिएगा कि राइट एंगल या तो नीचे की तरफ इधर रहे या इधर रहे, इससे आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझने में आसानी होती है। तो इसको मान लेते हैं ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां लिख सकता हूं, तो देयरफॉर एरिया, क्योंकि एरिया ही निकालना है आपको, हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा यहाँ पे AC और हाइट हो जाएगा AB, दैट विल बी हाफ इंटू बेस दैट इज 12 और हाइट है दैट इज 12, ठीक है। तो ये हो गया 144 by 2 that is 72 centimeter square, that is the option number 3। क्वेश्चन नंबर E जो है वो उसमें क्या दिया गया, देखिए the side of a triangle are 9 सेंटीमीटर, एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड है 9, एक साइड है 12 और एक साइड है 15, और आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहां पर तीनों साइड दिए गए हैं, तो आप मेरा अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जब तीनों साइड दिया जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर दैट इज S, दैट इज A प्लस B प्लस C बाई 2। A का वैल्यू है 9 प्लस B का वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 प्लस 15 बाई 2, राइट। तो ये जब सम करेंगे तो ये कितना आ रहा है 36 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 और 18। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। कैन बी राइट लाइक दिस, S का वैल्यू कितना है हमारा 18, S माइनस A का वैल्यू मान लीजिए 9 है, ये S की जगह 18 लिख देता हूं, 18 माइनस 9 इंटू 18 माइनस
12 और 18 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 ना। तो ये जो 18 है इसको भी मैं 18 ही लिखता हूं, इसको माइनस करके कितना आएगा 9, इसको माइनस करके कितना आएगा 6 और इसको माइनस करके आ रहा है 3। देखिए जनरली बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं एंड देन दे ट्राई टू टेक स्क्वायर रूट। पर मेरा सजेशन ये है कि इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करके इसको और सिंप्लीफाइड कर दीजिए। कैन आई राइट 2 इंटू 9, 2 9 जा 18, ऑलरेडी एक 9 है। कैन आई राइट 2 इंटू 3 और फिर लास्ट में 3। फाइन, अब देखो पेयर बन गया 9 का, 9 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया है 2 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन गया है 3 बाहर आ गया। 9 3 जा 27 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द ऑप्शन इज 1। तो ये है आपका 1 ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहां पर गिवन क्या दिया है, देखिए यहां पे लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड इज 18 24 एंड 30। तो मैंने लिख दिया 18 24 और 30 सेंटीमीटर। यहां पे फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड एज वेल एज आपको ये भी फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द हाइट, लेंथ ऑफ द हाइट यहां पे ऑल्टीट्यूड लिखा है corresponding टू द लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड 30 है तो इसके corresponding में अगर हाइट है तो ये भी आपको फाइंड करना है, isn't it? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एरिया। एरिया में यहाँ पे क्या दिया, देखो तीनों साइड दिया है, तो जब तीनों साइड दिया रहता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 18 प्लस 24 plus 30 whole divided by 2, that will be 72 divided by 2 which is equal to 36। तो ये आपका क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फाइन, एस कितना है आपका 36, एस माइनस ए यानी कि 36 माइनस 18, फिर हो जाएगा 36 माइनस बी, बी यानी कि यहाँ पे 24 लिख लेते हैं, और s माइनस यानी कि 36 माइनस 30। होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस पहले कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या उसको फैक्टर करेंगे। तो 36 है, इसको ऐसे ही रखिए, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वापस से 18 आ जाएगा, और 36 माइनस 24 यानी कि ये 2 हो गया, 4 5 6 ये हो गया, 4 5 6 ये 12 हो गया, इनटू ये हो गया 6। अब हमने क्या कहा था, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, या फिर प्राइम फैक्टर नहीं करके भी 36 है तो यानी कि 6 का पेयर बन सकता है, 6 6 यहां पर जो आपका क्या है 18 है, तो कैन आई राइट 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 12 है यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे 6 है यानी कि 2 इंटू 3। अब देखते हैं पेयर में से क्या क्या बाहर आता है। तो ये हो गया 6, इसमें से आ गया 3, इसमें से आ गया 2, फिर ये दोनों का एक बाहर आ गया 2 और एक ये बाहर आ गया 3। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग हाइट। क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अब देखो एरिया चाहे आप हीरोन फॉर्मूला से लगाओ, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से लगाओ, बात तो बराबर ही है। तो यानी कि एरिया के नीचे आप क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पर यहां पे जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या यहाँ पे बीसी, क्योंकि बीसी जो है वो लार्जेस्ट साइड है, इंटू हाइट क्योंकि आपको हाइट निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 216, जो कि आपका पहले से आया था, राइट। फिर से समझिएगा, चाहे आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालिए चाहे इससे निकालिए, एरिया तो सेम ही रहने वाला है, दैट्स व्हाई वी कंपेयर विद दिस। तो ये हो गया हाफ, बीसी का वैल्यू कितना है 30 इंटू हाइट इज इक्वल टू 216। अब यहां पे कैंसिल कीजिए, कितना हो गया 15, तो हाइट इज इक्वल टू 216 बाई यहां पे आ जाएगा कितना 15। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 14.4 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या लिखा है, देखिए
द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। तो ये जो रेशियो है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। मान लीजिए ये क्या है, 3:4:5। और जब भी हम रेशियो को स्प्लिट करते हैं तो वो किसका फॉर्मेट लेता है, एक्स का। तो ये हो गया 3x 4x एंड 5x, isn't it? तो गिवन में क्या है, पेरीमीटर। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी एरिया दिया जाए या एरिया दिया गया हो या पेरीमीटर दिया गया हो, उसके नीचे उसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। बस आप ये याद रखिए, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब यहां पे क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विच इज इक्वल टू 144, ठीक है। अच्छा, साइड रेशियो दिया गया था तो यहां पे लिख सकते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू 3x, बी सी इज इक्वल टू 4x और सी ए इज इक्वल टू 5x। तो ये तीनों साइड आ गया। तो यानी कि यहां पे ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 3x, इसकी जगह लिखेंगे 4x, इसकी जगह लिखेंगे 5x एंड 144। 5 + 4 9, 9 + 3 12x इज इक्वल टू 144 और x इज इक्वल टू 144/12 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यानी कि जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, हमारा 12 आया। तो देयरफॉर ए बी क्या हो जाएगा, 3 × x यानी 3 × 12 कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। फिर बी सी इज इक्वल टू 4 × x यानी कि 12 यानी कि 48 सेंटीमीटर और सी ए इज इक्वल टू 5 × 12 दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका तीनों साइड आ गया। तो जब तीनों साइड दे दिया जाता है तो एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं, बाय फाइंडिंग बाय द मीन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, a + b + c/2। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में पहले से ही पेरीमीटर दे दिया है, दैट इज 144। तो यहां डायरेक्टली लिख लीजिए 144, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड है, a + b + c, तीनों का साइड का सम ही है ना। तो आप डायरेक्टली 144 लिखिए, दोबारा इसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 72। इसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया S, S - A, S - B और S - C। और कोशिश ये कीजिए, कोशिश क्या आपको करना ही चाहिए, हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए ताकि आपको फॉर्मूला अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट ना हो। आप क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे। तो S का वैल्यू कितना आया था, 72 और 72 माइनस कितना है, 36, 72 माइनस 48 और फिर 72 माइनस 60। अब क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर करते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि प्राइम फैक्टर कीजिए। तो पहले अभी नहीं करते, पहले इसको वैसे ही लिख देते 72 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12 4 5 6 7 यानी कि 36 ही रहा, इंटू यहाँ पे हो गया 8 + 4 12, ये हो गया 5 6 7 यानी 24 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं करके फैक्टर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वैसा कि जिसमें पेयरिंग आना स्टार्ट हो जाए। तो जो पहला 72 है, कैन आई राइट 2 × 36, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक 36 है, इसलिए मैंने सिर्फ आगे वाले को किया, 36 को चेंज नहीं किया। यहां पे क्या है 24, कैन आई राइट 2 × 12 और लास्ट में क्या है, वापस से 12 है। तो यानी कि आपका बाहर क्या आया, तो देखो 2 का एक पेयर तैयार हुआ तो बाहर एक 2 आ गया, फिर 36 और 36 का पेयर तैयार है तो बाहर 36 आ गया, फिर 12 का पेयर तैयार है तो बाहर एक 12 आ गया। तो 36 चूजा कितना होता है, 72 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि ABC एक ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, यहां पे पहला ये बोल दिया है कि एंगल A कितना है, 90 है। तो यानी कि एंगल A यहां पे हम बना ले रहे हैं 90, और ये बोला है कि A से B और A से C ये दोनों इक्वल है और इस लेंथ को क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गया क्या, राइट एंगल
आइसो ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड भी इक्वल है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे? इसका एरिया, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? इसमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, हाफ इंटू बेस यानी कि ए बी और हाइट यानी कि ए सी, दैट इज 1/2 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कैंसिल होके हो गया 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया। अब लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा ट्विस्ट है। वो क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वो परपेंडिकुलर जो ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और बीसी पे गया और ये कितना बनाया? 90 डिग्री बनाया। तो देखो, इस पे आपको शायद समझना थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए मैंने और एक ट्रायंगल बना के रखा है। मैं क्या करता हूं, इसको लिया, ऐसा घुमाया और ऐसा रख दिया, तो ए कहां चला जाएगा? टॉप पे, बी आ जाएगा यहां और सी आ जाएगा यहां। आपको क्या करना है? इस ऑल्टीट्यूड का लेंथ हाइट निकालना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसका जो एरिया आया था और जो इसका एरिया है, क्या डिफरेंट हो गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसी को घुमा के यहां रखा, तो यानी कि हमारा एरिया इसका अभी भी कितना है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा दिक्कत क्या है कि हमारे पास बेस नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी से सी निकालना पड़ेगा, विच इज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी कि अब क्या करेंगे? सेकंड के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या? बी सी, विच इज इक्वल टू, तो देखो ये 90 का क्या है? अपोजिट है, तो 90 का अपोजिट मतलब ये बन गया हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेसिकली दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो कैन आई राइट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 32, राइट? तो जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? बेसिकली यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 4 ये हो जाएगा कितना? 32 है ना, तो 8 का हो जाएगा 4 इंटू 4, राइट? होप इट इज क्लियर। तो बाहर आ जाएगा कितना आपका? 4√2 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो आपका बेस हो गया, क्या हो गया? 4√2। ये बेस क्यों 4√2 सेंटीमीटर हुआ? क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज आया 4√2, तो ये जब 4√2 है तो ये भी बेस 4√2 हो गया। अब देखो, नाउ एरिया का वैल्यू कितना आया था? लिख लीजिए पहले, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के नीचे क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पे? BC, और हाइट कितना है वो तो आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये था D, तो ये भी हो गया D, यानी कि AD आपको निकालना है, दैट इज 8। तो 1/2 BC कितना आपके पास? 4√2 इंटू AD इज इक्वल टू 8। तो यानी कि AD इज इक्वल टू क्या हो गया? 8/2√2, राइट? अब यहां पे क्या करेंगे? 4 आ गया, दैट इज 4/√2। अब आपको ये पता है कि डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखा जाता, तो हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे, दैट इज इट विल टर्न्स टू 4√2/2, क्योंकि √2 इंटू √2 2, तो ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो ये आ गया 2 इंटू √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41, तो ये हो जाएगा कितना? 2 4 2 8 2 1 2, दैट विल बी सेंटीमीटर। तो यानी कि आ गया 2.82 सेंटीमीटर। This is the height of this base, that is BC. Now question number 5 में आपका क्या लिखा है? The area of equilateral triangle is 36√3 square centimeter. ठीक है, हमने यहाँ given में लिख दिया है, और आपको फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। देखिए, पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस C, ये करना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास साइड तो है ही नहीं, पर यहां पर हमको साइड निकालने के लिए क्या यूज करना होगा? एरिया का। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दे दिया यहां पे? 36√3। और मैंने ये कहा है कि जब भी एरिया दिया रहता है उसके नीचे क्या लिखता है? उसका फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का देखिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला है, दैट इज A²/4√3 is equal to, can equate with this? Now
अब क्या करेंगे, ये जो ए है वो क्या है, साइड है, तो यहां पे पहले लिख लेते हैं लेट ए इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यानी कि यहां क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 √3, 4 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, और √3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो ये और ये पार्ट कट गया। a इज इक्वल टू कितना आएगा, √36 इंटू 4, दैट इज 6 इंटू 6, दैट इज 2 इंटू 2, तो बाहर कितना आ गया, कितना हो गया 6, और इसका आ गया 2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये भी कितना हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी आपका 12, ये भी 12, ये भी 12, लिख देता हूं। तो देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज 12 प्लस 12 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे मैं क्लोज करता हूं। मैं जल्दी बनाऊंगा पार्ट 2 ऑफ दिस, जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7066233463, आप वहां पे भी ड्रॉप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, ताकि मैं यहाँ पे उसको सॉल्व कर सकूं। होप इट इज क्लियर।